अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M5 पर उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक सफर मुअत्तिल। M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। M2 पर कोट मोमिन से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक आरजी मुअत्तल हो गई। पिशावर से सवाबी तक, बलक्सर से कोट मोमिन तक, कर्नल शेर खान से इस्माइलिया और इस्लामाबाद से बलक्सर तक भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। बर्फानी हवाओं ने मुल्क के अक्सर इलाकों का दर्जा हरारत गिरा दिया। बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं। बलूचिस्तान में झीलें और नदी नाले बर्फ बन गए। बर्फीली हवाओं से लाहौर, पिशावर, अटक, बन्नू का पारा भी नुक्ता इंजमात के करीब पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर और धुंध जारी रहने से खबरदार कर दिया। पंजाब में स्कूलों के औकातकार तब्दील कर दिए गए। बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी, झीलें, आबशारें और नदी नाले जम गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बर्फानी हवाओं ने लाहौर और कराची को ठंडा ठार बना दिया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। पंजाब में स्कूलों के औकाते कार तब्दील। पंजाब हुकूमत ने शदीद सर्दी की लहर के बावजूद मौसम सरमा की छुट्टियां ना बढ़ाने का फैसला कर लिया। 10 जनवरी से 22 जनवरी तक स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। मगरबी और साइबेरियन हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। बलूचिस्तान की वादी मेहतर और ज़ियारत बर्फ से ढक गयी। कोयटा के नदी नालों समेत हना झील भी जम गई। खसदार, कल्लात और बारखान में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। दीगर शहरों की बात करें तो पिशावर, बन्नू, अटक का पारा नुक्ता इंजमात के करीब पहुंच गया। कौमी इदारे सेहत ने मौसमी फ्लू से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए मुतलका इदारों को सूरत हाल से खबरदार कर दिया। बात करेंगे आम इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी है। तहरीक इंसाफ समेत 16 से जायद सियासी जमातों के नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बाइस रोके गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, PTI पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान मिला। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फे को किताब और जमाती इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान अलॉट किया गया। मरासले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुताल्लिका इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएं। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आसाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। रिटर्निंग अफसरान को आसाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भिजवाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि फहरिस्त में मौजूद निशानात के अलावा इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दिए जाएं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से केस की समाअत हुई। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने 2 घंटे दलाइल दिए, जिसमें उनका मौकफ था कि इनके इंतखाबात आइन के मुताबिक हुए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक सियासी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की हैसियत रिकॉर्ड कीपर की है। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर पार्टी सर्टिफिकेट अपलोड करके बल्ले का निशान अलॉट करे। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार और PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने 2.5 घंटे दलाइल दिए। उन्होंने दलाइल में अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके पास इन तमाम मामलात की निगरानी का इख्तियार है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की है, जो गैर आईनी इकदाम है। इसके बावजूद बल्ले का निशान वापस हासिल करने के लिए PTI का कई अदालतों में केस दायर करना भी दुरुस्त नहीं, जिससे ये केस नाकाबिले समाअत हो जाता है। इंट्रा पार्टी इंतखाब केस में दीगर फरीकैन के वकला हड़ताल के बाइस पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत में उनको सुनने की इस्तदा की गई। अदालत ने दीगर फरीकैन को सुनने के लिए केस की समाअत बुध की सुबह तक मुलतवी कर दी। पिशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में मौकिफ अपनाया कि उनकी पार्टी के इंतखाबात आइन के मुताबिक हुए हैं। सियासी जमातों की इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की हैसियत रिकॉर्ड कीपर की है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम मामलात की निगरानी का इख्तियार है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की। पिशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत आज सुबह तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद मुलजिमों ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। चार्जशीट के मुताबिक बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले।
मुलजिमों ने 58 कीमती तोहफे खुद रख लिए। इंतहाई कम रकम के एवज सऊदीया से मिलने वाला ज्वेलरी सेट रखा। नैब बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत की। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई, जबकि मुल्ज़िमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। चार्जशीट के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत की जानिब से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से 58 तहाइफ मुल्ज़िमान ने रख लिए। बानी पीटीआई ने सऊदी वलीयत से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के इवज रखा। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करने लाजिम है। नैब हुकाम ने रेफरेंस में बताया है कि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ बुशरा बीबी को सऊदी वलीयत से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला, जो मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। रेफरेंस के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए रकम की अदायगी के एवज वसूल कर लिया। तोशाखाना तहकीकात में मालूम हुआ है कि कीमत का अंदाजा लगाने वाले प्राइवेट फर्द से इंतहाई कम कीमत लगवाई गई। बाद ज्वेलरी सेट की असल कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राब्ता किया गया। बानी पीटीआई ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना केस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाहान पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले शोएब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी एमएस डिप्टी कौंसल जनरल दुबई तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाहान में शामिल हैं। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार, फिरदौस शमीम नकवी, शहरियार आफरीदी समेत पीटीआई के मुतादिद उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली गई। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर को पेश होने का हुक्म दे दिया गया। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक खिताब में कहा कि बलोचिस्तान के हालात इंतहाई गंभीर हैं, इक्तदार में आकर हालात बेहतर करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुगटी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पा गया। एमक्यूएम ने 242 कराची की सीट शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने पर आमादा हो गई। एमक्यूएम का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज। जहांगीर तरीन का लोधरा का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। N155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सिद्दीक बलोच मद्दे मुकाबिल होंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कहते हैं मंशूर में इन वादों को शामिल किया गया जिसको हम पूरा कर सकते हैं। सूबे में जो कुछ किया हमने ही किया। सेहत कार्ड का मंसूबा खाक बानी पीटीआई का था, ये तो जहांगीर तरीन ने कहा था। बानी चेयरमैन पीटीआई ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में क्या किया है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इस वक्त हम कैंपेन पर निकल चुके हैं। जमात इस्लामी ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का कहना है जमात इस्लामी मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज करेगी। सूद, VIP कल्चर, मखलूत निज़ाम तालीम का खात्मा करेंगे। ख़वातीन को विरासत में हिस्सा देंगे। उनके लिए अलग मार्केटें बनाएंगे। बुढ़ापा अलाउंस देंगे। काश्तकारों को सहूलियात दी जाएंगी। रोजगार न मिले हम आपको बेरोजगारी अलाउंस देंगे। हम कश्मीर को आजाद करके दम लेंगे। तमाम गैर आबाद जमीनों को खाद, बीज और ट्रैक्टर के साथ इंशाअल्लाह नौजवानों में तकसीम करेंगे और हदफ देंगे कि आबाद करो, ग्रीन बना दो, क्लीन बना दो। अदालतों में कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज करेंगे। हम VIP कल्चर का खात्मा करेंगे। हम करप्शन का खात्मा करेंगे। अब जालिमों के साथ देने की बजाय उनका एहतसाब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम आएंगे। अब तुम्हारी बारी खत्म, अब आवाम की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदाब मुस्तरद कर दी।
अदालत ने शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत भी की। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज ना बच सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मज़ार नकवी के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत की। वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत जज के खिलाफ शिकायत गुजार का किरदार बहुत महदूद है। जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत रेफरेंस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने इस्तफसार किया, बार काउंसिल क्या जज के खिलाफ शिकायत कर सकती है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन का जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ दूसरे शोकास नोटिस पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायात के बरखिलाफ गैर ज़रूरी उजलत में की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।